हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 3रे श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाना चाहेंगे पहले? ओके, हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आपसे शुरू करते हैं। ये सीन को आप देख पा रहे होंगे। अब मनुष्याणाम सहस्त्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। कश्चिन्नं वेत्ति तत्त्वतः। अच्छा प्रयास किया, आप इससे अच्छा कर सकते हैं। कौन गाएंगे अभी? स्वरूपा माता जी, आप गाइए। मनुष्याणां सहस्त्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत अच्छा माता जी। महेश पंडित दास प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्त्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत सुंदर प्रभु जी। आगे बढ़िए। अब हम श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? कई हजार मनुष्यों में से कोई एक जो है सफलता के लिए, सिद्धि के लिए प्रयास करता है। राइट, किसी तरह से सिद्धि करने वालों में कोई एक विरला, एक रेयर कोई व्यक्ति है जो भगवान को वास्तव में जान पाता है। अन्वय को देखेंगे। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र सहस्त्र लोगों में, ठीक है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों में कोई है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकतर लोग कहाँ बिजी हैं? एक भौतिकतावादी जीवन व्यतीत करने में, एक पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में। कोई रेयर होता है जिसको योग में इंटरेस्ट होता है, जिसको भक्ति में इंटरेस्ट होता है। यतति अर्थात यत्न करते हैं। यतताम सिद्धानाम अपि अर्थात यत्न परायण सिद्धों में भी। और इस प्रकार से जो सैकड़ों सैकड़ों हजारों मनुष्यों में से कोई एक जिसको रुचि है इस दिशा में, कृष्ण को जानने की दिशा में, उनमें से भी कुछ जो सिद्धि कर रहे, उनमें से भी जिसको कुछ सफलता प्राप्त हुई है। कश्चित कोई, माम अर्थात मुझे, श्री भगवान को तत्वतः स्वरूपतः वेत्ति जानते हैं। समझ रहे? तो कह रहे हैं भगवान की इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। एक तो बहुत सारे मनुष्य हैं, उसमें से बहुत कम जो है इस दिशा में प्रयास करते हैं। राइट, भगवान की तरफ जाने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। उनमें से भी बहुत कम लोग, बहुत विरले, विरले मीन्स रेयर कोई है जो भगवान को वास्तव में तत्वतः जान पाता है। राइट, इसका इस श्लोक को लिंक कीजिए आप पिछले श्लोक से। भगवान ने कहा था, अब मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद और कुछ जानने के लिए तुम्हारे पास शेष नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी ने आपको क्या समझाया था कि यदि आप समस्त कारणों के कारण को समझ जाएंगे तो उसके बाद कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो वो समस्त कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। राइट, तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे वास्तव में कोई विरला ही जान पाता है, रेयर कोई पर्सन जो मुझे जान पाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है।
जो विरले ही लोग हैं जो तत्व का ज्ञान जानना चाहते हैं, जो भगवान के विषय में या आत्म साक्षात्कार के विषय में रुचि रखते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। स्पष्ट है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। गीता के जो पहले के 6 अध्याय हैं, आपने क्या पढ़ा उसमें? भगवान सबसे पहले आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, आत्मा और शरीर के भेद को बताते हैं, राइट। अध्याय 2 से सांख्य योग देते हैं अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग के विषय में बताते हैं। उसके बाद जब निष्काम कर्म हो जाते हैं उसके बाद भगवान परमात्मा विषय बताते हैं अर्थात अष्टांग योग की विधि को बताते हैं और उनसे जो अनुभव होता है, उसकी जो अनुभूति क्रिया है उसके विषय में बताते हैं, राइट। तो ये सब भगवान ने पहले के 6 अध्याय में बताया है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं, ठीक है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। समझिए इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले भगवान ने आत्मा और पदार्थ के विषय में बता दिया, ज्ञान योग, ध्यान योग इसके विषय में बता दिया, ठीक है। लेकिन इससे अधिक मुश्किल है कृष्ण को समझना। ज्ञान योग, अष्टांग योग ये भी जो है जो निर्विशेषवादी हैं उसको वहां तक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके लिए कठिन है कृष्ण को समझना, राइट। क्योंकि कृष्ण किसके द्वारा जाने जाते हैं? उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो कृष्ण भावना भावित हैं, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, केवल वही कृष्ण को जान पाते हैं भगवान के कृपा के द्वारा। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, राइट। जो ज्ञानी योगी हैं या जिनको सांख्य योगी भी कहते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। आप जानते हो कि 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान की अनुभूति तो तीसरे लेवल पर है ना, और ब्रह्म की अनुभूति पहले लेवल पर है। तो ये अधिक सुगम है एक निर्विशेषवादी के लिए कृष्ण को जानने से, ठीक है। कृष्ण परम पुरुष हैं क्योंकि साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। कृष्ण परम पुरुष हैं किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे। ये स्पष्ट हो रहा होगा, राइट। अगर आप उसको जानते हैं कि जो तत्वविद है वो तत्व को, वो परम सत्य को 3 नामों से पुकारते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट। तो कृष्ण जो है वो ब्रह्म से भी परे हैं और परमात्मा से भी परे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है सभी को? तो आसान है, हमने कितनी बार पढ़ लिया क्लास में, ओके। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं। जो महानतम निर्विशेषवादी अर्थात निराकार ब्रह्म की ही उपासना करने वाले शंकराचार्य जी, उन्होंने भी इस बात को गीता भाष्य में स्वीकार किया कि भगवान श्री कृष्ण, कि कृष्ण ही भगवान है, उन्होंने स्वीकार किया है। किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, राइट। किसी को भले ही निर्विशेष ब्रह्म की पहले लेवल की अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है, राइट। उन लोगों को हो सकता है लेवल 1 की अनुभूति हो गई है, ब्रह्म की अनुभूति हो गई है, लेकिन सीधे भगवत अनुभूति होना, कृष्ण की अनुभूति होना, ये बहुत कठिन है। इसको कह रहे हैं, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में बोला गया है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी इसको ब्रह्म संहिता में अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति को क्यों रखा गया? देखिए ना, जब ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, हमारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ, तो सबसे पहले जो प्रथम जीव है वो कौन है? वो ब्रह्मा जी है। बाकी सब ऋषि मुनि सब तो उनके बाद आए हैं, तो बाकी सबके ओपिनियन तो बाद में, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी का ओपिनियन आएगा ना। जब कमलनाल से, राइट, कमलनाल आया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनका क्या ओपिनियन है भगवान के बारे में कि कौन है भगवान, कौन है परम नियंता, कौन है सभी कारणों के कारण? क्या ब्रह्मा जी आप हो? नहीं, ब्रह्मा जी नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है।
भक्तों के लिए सहज है, राइट, क्योंकि वो प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के अपना तत्व प्रकाशित करते हैं, यही तरीका है। लेकिन जो अभक्त है, जो भगवान के शरण में नहीं जाता है, उनके लिए भगवान को समझना अत्यंत कठिन है। देखिए अब प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे, हाँ ये भक्ति तो है ही भावुक लोगों के लिए है, अभी तुम अभी तुमने निराकार, अभी तुम इससे आगे नहीं बढ़ो कि सब एक ही है। इस प्रकार से भी लोग कहते हैं। जो अभक्त गण होते हैं वो कहते हैं कि भक्ति का मार्ग आसान है, लेकिन वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति का मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं, राइट? जो बुद्धिमान है और उसको पता है कि यहाँ से उधर जाने के लिए आसान रास्ता है, तो वो कठिन मार्ग क्यों चुने? आप समझ रहे प्रभुपाद जी का कटाक्ष। अगर उनके अनुसार भक्ति इतनी सुगम है तो भक्ति क्यों नहीं करते, कुछ और क्यों करते हैं, राइट? जो भक्ति से इतर है, भक्ति से रहित है। क्योंकि वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। सुगम समझ रहे हैं, आसान, जिस पर चलना आसान हो, जो सरल हो, आसान नहीं सरल, जो सरल हो। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान में हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। हो सकता है जगत में बड़े बड़े फिलोसोफर्स हों, अपनी फिलोसफी को प्रस्तुत करें, राइट, और कहें कि हाँ भक्ति भी आसान है, तुम लोग करो। हो सकता है, राइट, लेकिन वो लोग स्वयं नहीं करते हैं इसको, क्योंकि भक्ति के नियम हैं, राइट। जब उनको बोला जाता है कि आप केवल प्रसाद खाइए, कॉफी छोड़ दो, मांस मदिरा छोड़ दो, रेस्टोरेंट में खाना छोड़ दो, केवल घर पर बना हुआ भगवान को जो अर्पित भोजन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो खाओ, राइट, नियमों का दृढ़ता से पालन, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कृष्ण के विषय में सुनो, ऐसे नियम बताए जाते हैं, तब वो जो है भाग जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है इतना, राइट। वही कह रहे हैं कि किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, भक्ति का अभ्यास किया जाता है, तो जो ऐसे मीमांसक हैं और जो दार्शनिक हैं, जो अपना ओपिनियन अपना राइट दर्शन प्रस्तुत करते हैं, अपनी फिलॉसफी प्रस्तुत करते हैं, वो इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं, अर्थात गिर जाते हैं, उनसे वो इतने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भक्ति नहीं कर पाते। स्पष्ट हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायेव कल्पते। रूप गोस्वामी जी इस पे कह रहे हैं, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है, राइट। तो जो जिस प्रकार से हमको पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्ति करने को बोला है, वैसे ही करना है। इसके इतर कोई बोल रहा है भक्ति के विषय में, तो वो क्या है, समाज में अव्यवस्था फैलाने का कारण बनता है। और पूर्ववर्ती आचार्य ने क्या कहा है, नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन, जो पथ बताया है उस पर चलना है, जिसपे प्रमुख है भगवान कृष्ण के विषय में सुनना। आगे चलते हैं। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी, राइट, जो पहले लेवल के हैं, चाहे आप उनको ब्रह्मवेता कह लो या निर्विशेषवादी कह लो, एक ही है, या परमात्मा वेता योगी जो दूसरे लेवल के हैं, जिनको परमात्मा का अनुभव हुआ है, भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। आप समझ रहे हैं, इसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी आपको कि जो ब्रह्म के उपासक हैं या जो परमात्मा के उपासक हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण को समझना बहुत कठिन होता है, राइट। ऐसा समझना कि जो भगवान है वो यशोदा नंदन अर्थात यशोदा जी के पुत्र हैं। वो कहेंगे अरे भगवान तो अजन्मे हैं, अज हैं, उनका तो कभी जन्म नहीं होता, तो जन्म कैसे ले सकते हैं। जो ब्रह्म के उपासक कहते हैं कि नहीं, वो तो निराकार है, अनंत है, राइट, भगवान तो हर जगह है, तो वो सीमित कैसे हो सकते हैं एक छोटे से रूप में, उसको नहीं समझ पाते। जबकि आप जानते हो यशोदा मैया जी भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखती है,
राइट। तो पूरा ब्रह्मांड है, यद्यपि अनंत देख रहे हैं लेकिन हमारे कृष्ण छोटे ही दिख रहे हैं, उनका मुख छोटा सा ही दिख रहा है। और आप उस लीला को भी जानते हो, उखल बंधन लीला, राइट, दामोदर लीला, जिसमें माता यशोदा गोपाल को बांधने का प्रयास करती है रस्सी से। तो आपने उस घटना में आपने क्या सुना कि माता यशोदा पूरे गांव की रस्सी को मंगाती है, बार बार गोपाल को बांधने का प्रयास करती है, लेकिन जो रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। तो वो देखती हैं कि गोपाल का कमर तो उतना ही है, कमर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन इतनी अधिक रस्सी जो है वो छोटी पड़ जा रही है। तो देख रहे हैं ब्रज में भगवान अपना माधुर्य, राइट, ऐश्वर्य भी प्रकट करे, लेकिन मधुरता से वो ढक जा रहा है। समझ रहे इस बात? तो गोपाल का जो कमर है वो छोटा सा ही है, लेकिन रस्सी कम पड़ जा रही है। और ये बात जो है निर्विशेषवादी और परमात्मा वेता जो वो नहीं समझ सकते कि कैसे ऐसे भगवान जो सर्वव्यापी हैं वो कैसे एक सीमित रूप में हो सकते हैं, राइट, नहीं समझ पाते वो। या एक परमात्मा जो सभी के हृदय में है, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सभी जीवों के हृदय में है, वही बाहर एक पुत्र के रूप में माता के गोद में खेल रहा है। ये नहीं समझ पाते कौन? जो ब्रह्मवादी है या जो परमात्मा वेता है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी। आप जानते हो ब्रह्म विमोहन लीला में, यहाँ पे चित्र रखा गया बहुत सुंदर सा, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए कि यही भगवान है। राइट, भगवान जी ऐसी लीलाएं करते हैं, अपने सखाओं के मुख से जूठा भोजन खा लेते हैं। तो इसको देखकर ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, यही भगवान है क्या जिनकी हम सभी उपासना करते हैं? तो वो उनका टेस्ट लेने चले थे। आपको ये लीला स्मरण होगी। या इंद्र देखिए, ये स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब धरती का भार हल्का करने के लिए आइए। राइट, देवता गण जो हैं वो स्वयं प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप धरती का भार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होइए। लेकिन इंद्र भगवान स्वयं भूल जाते हैं। राइट, और वो क्या करते हैं, आपने देखा उस लीला में, गोवर्धन को जब भगवान अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करते हैं, वही इंद्र हैं, भगवान से प्रार्थना करने गए थे, लेकिन लीला में जब वो भगवान को देखते हैं तो वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो वहां पर हम जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या, हम कैसे समझेंगे? केवल भगवान के अनुग्रह से ऐसा संभव है। हाँ, कहाँ पर थे हम? यहाँ पर कि देखिए, कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, अब ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने कोट किया है। ये जो प्रभुपाद जब कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहले श्लोक से कह रहे हैं। एक बार उसको देख लेते हैं, बहुत सुंदर है ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। आप मेरे साथ में गाने की कोशिश कीजिए, जैसा भी आप गाते हैं इसमें भगवान का यश वर्णित है, और भगवान का यश हमको सबसे तेजी से पवित्र करता है। साथ में करेंगे, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। आपका माइक ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक पर बहुत दिन तक चर्चा की थी कक्षा में, मैंने नहीं, मेरे शिक्षा गुरु जी ने। इसमें कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये शब्द आता है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, राइट, कि वो बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर लेते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि प्रभुपाद जी से क्यों कोट कर रहे हैं। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी ये वंदना कर रहे हैं, हम सभी सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार से वो वंदना करते हैं कि हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान। वो वसुदेव पुत्र हैं लेकिन सर्वव्यापी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं
और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। राइट, ये जितने भी व्यक्त ब्रह्मांड है ये कहाँ से आया? जो आध्यात्मिक जगत है, राइट, उन सभी कारणों के कारण है कौन? भगवान। राइट, ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने इसको संचालित किया है। ठीक है, वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं। राइट, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। तो जब सृष्टि हुई हमारे ब्रह्मांड की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने वैदिक ज्ञान प्रकट किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यही कोट कर रहे हैं कि देखिए बड़े बड़े मुनि देवता वो भी मोह में पड़ जाते हैं और भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। मोहयन्ति यत् सूरयः का माम तो वेद न कश्चन, अर्थात भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। भगवान कह रहे कोई भी मुझे उस रूप में नहीं जानता तत्व से जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, विरला होता है। ठीक है, कौन जानते हैं? केवल भगवान के भक्त ही उनको जान पाते हैं। किस प्रकार से? वो भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि अतः कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत यदः। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुंठित इंद्रियों के द्वारा अर्थात दूषित इंद्रियों के द्वारा, ऐसी इंद्रियां जो विषयों में पड़ी हुई हैं, इस भौतिक जगत के विषयों में पड़ी हुई हैं, उनके द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। राइट, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। सिंपल है, समझ रहे हैं? वो भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं कब? जब भक्त अपनी दिव्य सेवा करते हैं। राइट, जो भक्त हैं प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उस सेवा से प्रसन्न होते हैं और फिर अपनी इच्छा से भक्त के हृदय में अपना आत्म तत्व, राइट, भगवान का जो तत्व है उसको प्रकाशित करते हैं। यही तरीका है भगवान को जानने का। हम अपने सामर्थ्य से कृष्ण को नहीं जान सकते, कृष्ण अगर अनुग्रह करें, कृपा करें तो हम उनको समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके साथ ये है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसी के साथ ये जो चर्चा श्लोक के संबंध में तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कुछ प्रश्न थे लेकिन मुझे लग रहा है शायद मेरा कैमरा बहुत जल्दी बंद होने वाला है। देख लेते हैं हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। कुछ प्रश्न है यहाँ पर, जो भक्त जानते हैं उत्तर वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण को तत्वतः कौन समझ सकता है? ऑप्शन ए ज्ञानियों के समूह, दूसरा विकल्प है देवता, सी भक्तजन, या ऑप्शन डी योगाभ्यासी, अर्थात जो योगाभ्यास करते हैं। तो क्या सही उत्तर है? शाल्वी माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन नंबर सी भक्तजन। परफेक्ट। तो कृष्ण को तत्वतः केवल भक्तजन ही समझ पाते हैं क्योंकि प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्री भगवान किसे आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं? ओके, किसे आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं? सो वैष्णवी माता जी आप बताएं। जो भक्तों द्वारा की गई अपनी देव सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को। यस, भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को। ठीक है, स्पष्ट है। मुझे लगता है कुछ और चैट में भी बोल रहे थे कुछ भक्त। हाँ, ब्रिजभूषण प्रभु जी आपका भी उत्तर सही है। ओके, 2 ही प्रश्न है हमारे पास। सो विद दिस प्रश्न उत्तर सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस। सिंपल सार क्या है? हमको प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करनी है, वही प्रसन्न होकर अपने तत्व को प्रकाशित करते हैं। मेरे को हम 3 डाउट बार किसको प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं माता जी आप। मैम, माता जी आपने जो इससे पहले श्लोक के बारे में बताया था सा महता सुर्लभ, वो वाला समझ नहीं आया। ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान को तत्वतः जान रहा है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। मीन्स
बहुत विरला है, बहुत रेयर है। कोई एक होगा हजारों हजारों में से जो भगवान को तत्वतः जान पाएगा। सो दुर्लभ है ऐसा, जो वो कैसा व्यक्ति महात्मा है वो, राइट। समझ, जिस आत्मा के हृदय में भगवान आ गए तो वो आत्मा तो महान हुई ना, राइट। लेकिन जो संकीर्ण धारणा वाले हो गए उनके हृदय में भगवान नहीं आते हैं। ऐसा महात्मा बहुत रेयर होता है, विरला है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक ऑन कर लीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गोरंगा। हरे कृष्णा